नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट में एक बड़ी पावरफुल कंसेप्ट को जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। प्रोटोटाइप होता क्या है जावास्क्रिप्ट में? दोस्तों, प्रोटोटाइप एक प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट में आपको जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट देता ही देता है। और इसको मैं हिडन प्रॉपर्टी कहता हूँ बिकॉज एज सच हिडन नहीं है ये, बट हिडन इसलिए है बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है और मैं इसको एक हिडन दरवाजा कहता हूँ, एक छुपा हुआ दरवाजा है जिससे आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने फंक्शन और प्रॉपर्टीज इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप एक ऑब्जेक्ट की पावर और बढ़ा सकते हैं जस्ट बाय एडिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। उसके अंदर आप इंजेक्ट करेंगे और उसकी पावर बढ़ जाएगी। वो कैसे होता है वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इंजेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर आप इंजेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं और क्लास के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये तीनों तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के। इन पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट प्रॉपर प्रोटोटाइप के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल हो, चाहे फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो, चाहे क्लास हो, इन तीनों के केस में ही हमें प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी मिलती है। हम उसके अंदर चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आते हैं और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस को समझते हैं क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं प्रोटो का। ये तो फाइल बन गई प्रोटो। प्रोटो का फोल्डर बनाया और प्रोटो के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ प्रोटोटाइप इंट्रो डॉट जेएस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम मैं लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। सो फंक्शन जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो अब एक पैरामीटर ले रहा है, इसमें नेम है जो भी स्टूडेंट का नाम है। और फिर क्या करता है, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के वीडियो में भी समझाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट वन इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसके अंदर मैं नाम देता हूं, इसका नाम है लेट्स से राम। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं स्टूडेंट टू बनाता हूं, स्टूडेंट टू का नाम दे देता हूं मैं श्याम। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गए कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है। अब मैं स्टूडेंट वन और टू को प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट वन, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट वन इज स्टूडेंट वन। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट टू को भी प्रिंट करा देते हैं, स्टूडेंट टू इज स्टूडेंट टू। ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा और उसके बाद टर्मिनल में आइए, इसको चलाते हैं। नोड प्रोटो, फोल्डर का नाम है, फाइल का नाम है प्रोटोटाइप इंट्रो डॉट जेएस। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है। अब लेट्स से इसको इस तरीके से इमेजिन करना दोस्तों, किसी और डेवलपर ने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और आपको दे दिया है। ठीक है, कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये आपने नहीं बनाया, लेट्स से दैट। तब आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर चीजें डालना चाहते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं स्टूडेंट के अंदर जो छुपा हुई प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप हिडन दरवाजा है, उसके थ्रू मैं इसमें एक प्रॉपर्टी डाल देता हूं क्लास, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूं 3। ठीक है। अब याद रखना, इसमें एक चीज गौर करने की है कि मैं डायरेक्ट स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे काम कर रहा हूं, स्टूडेंट के प्रोटोटाइप, इसके ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा। जब मैंने ये किया तो क्या होता है दोस्तों, तब मेरे पास अगर मैं यहां पे करूं स्टूडेंट वन क्लास इज डॉट क्लास,
student2 classes student2 डॉट क्लास। जब मैंने ये किया, अब मैं इस कोड को कंट्रोल करके सेव करके चलाता हूं, तब क्या था, स्टूडेंट क्लास आइडेंटिफाई, स्टूडेंट2 क्लास आइडेंटिफाई, इधर तक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो थी ही नहीं क्लास। और जब मैं इसको प्रोटोटाइप के अंदर डालने के बाद चलाता हूं, तब क्या होता है, स्टूडेंट1 क्लास पहले अनडिफाइंड है, बाद में 3 होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 डाल दी। तो दोस्तों इसमें समझने की चीज ये है कि मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डाला जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स थे, जो कि उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने थे, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये क्लास भी पहुंच गई। ठीक है, जबकि मैंने बाद में डाला इसको ऑब्जेक्ट बनाने के, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने डाला, पर उसके बावजूद भी ये पहुंच गई इसके अंदर, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लास, राइट। और दूसरी चीज गौर करने की है, मैंने इसे प्रोटोटाइप डॉट क्लास नहीं कॉल किया, मैंने डॉट क्लास कॉल किया है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने नेम को कॉल करना होता तो मैंने कैसे कॉल करता, student1 डॉट नेम, student1 डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही कॉल करता, वन नेम, नेम एंड क्लासेस। मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, नेम एंड क्लासेस राम3। ठीक है, नेम राम है बिकॉज स्टूडेंट का नाम राम है, और क्लास 3 है। अब मैंने इसको प्रोटोटाइप डॉट क्लास करके कॉल नहीं करा, डायरेक्ट क्लॉज करके कॉल करा, जैसे कि मैं नेम को कॉल कर रहा था जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। यानी कि सेम तरीके से, ऑल्दो मैंने इसको प्रोटोटाइप के थ्रू कॉल डाला है, लेकिन एक्सेस मैं इसको वैसे ही कर सकता हूं जैसे कि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करता हूं। ठीक है, दैट्स वाई बहुत पावरफुल है, बिकॉज आप कोई भी चीज इंजेक्ट करके उसके अंदर घुसा सकते हैं और वो वैसे ही बिहेव करेगी, वैसे ही उसको कॉल करना है जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी हम मेथड को करते हैं। ठीक है, और इस चीज को दोस्तों इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्यों इनहेरिटेंस कहते हैं? बिकॉज इसमें एक्चुअल में इंटरनली होता क्या है कि जब आप क्लास कॉल करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, देखता है इसके अंदर क्लास डिफाइंड है, नहीं है, फिर कहता है कि इसकी जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर डिफाइन है, यहां पे उसको नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए अनडिफाइन आता है, यहाँ पे उसको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो कहता है हाँ प्रोटोटाइप में है तो मैं वो दे देता हूँ उठा के। तो प्रोटोटाइप से उसको इनहेरिट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, उससे वो ले रहा है चीजों को, इसलिए इसको प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट चीज, आप फंक्शन भी घुसा सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट प्रिंट क्लास एंड नेम। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे अब हम प्रिंट करवा देते हैं कि नेम क्या है और क्लास क्या है। तो नेम इज, आप इसको एक्सेस करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट्स के वीडियो में देखा था कि इसको दिस डॉट नेम से एक्सेस करा जाता है, एंड क्लास इज, सिमिलरली तरीके से हम क्लास को भी एक्सेस करेंगे दिस डॉट क्लास। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, मैंने क्लास बेशक प्रोटोटाइप के थ्रू डाली है या फिर डायरेक्टली उसमें डाली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। अब मैं इस प्रिंट क्लास नेम को, मेथड को कॉल करता हूँ, किस पे कॉल करूंगा, स्टूडेंट1 और स्टूडेंट2 पे। स्टूडेंट1 में भी ये मिल जाएगा, स्टूडेंट1 डॉट प्रिंट क्लास एंड नेम। ठीक है, और स्टूडेंट2 में मिल जाएगा, स्टूडेंट2 डॉट प्रिंट क्लास एंड नेम, इधर भी मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस को सेव कर दिया, अब चलाते हैं इसको। ठीक है, नेम इज राम एंड क्लास इज 3, नेम इज श्याम, क्लास इज 3, इस दोनों ने प्रिंट कर दिया। राइट, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन की ये डेफिनेशन थी और ये कॉल हो गया। और मैं इसको इसीलिए पावरफुल कहता हूं क्योंकि अब मैंने इस प्रिंट क्लास नेम को इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया, इंजेक्ट करा है, घुसाया है इस हिडन दरवाजे से जो कि प्रोटोटाइप है, उसके थ्रू घुसा दिया मैंने अंदर इसको, और ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि अंदर ही डिफाइंड था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हेल्प कीजिएगा मेरी इस वीडियो को शेयर करने में, ताकि मेरा जो मकसद है, मैं अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में जो भी मैंने सीखा है वो फ्री में मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं, ताकि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकल के आएँ जो कि इन डेप्थ नॉलेज हो जिनके पास प्रोग्रामिंग की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोटाइप मेथड इन स्ट्रिंग। अच्छा, अब मैं आपको ना रियल पावर दिखाऊंगा इसकी। अभी तक तो मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डाल के दिखाया, लेकिन अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, कॉन्स माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू आशीष, ठीक है। और अब हमें पता है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है, कई मेथड्स हमें स्ट्रिंग देता है, और उसमें से एक मेथड होता है जैसे कि टू अपर केस, ठीक है। एक मेथड जो क्या करता है, हर चीज को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल एस के सेव कीजिए, चलाइए। मेरे नाम को इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये तो क्लियर है हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम एक मेथड चाहते हैं जो कि सेकंड करेक्टर स्ट्रिंग का दे, कोई भी स्ट्रिंग हो उसका सेकंड करेक्टर दे। तो यानी कि मैं एक मेथड चाहता हूं जो कि क्या हो, जो कि दे हमें रिटर्न सेकंड करेक्टर। ऐसा एक मेथड चाहता हूँ, अपना मेथड है मेरा, मुझे स्ट्रिंग ने बना के दिया ही नहीं वो मेथड, है ना। अब मैं इसको चलाता हूं तो क्या कहेगा, ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तुम कैसे कॉल कर रहे हो। तो अब मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर मैं फंक्शन घुसा दूं, ठीक है। वो कैसे करूंगा मैं, प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट। अब वीडियो पॉज करके सोचिएगा यहाँ पे मुझे क्या चीज एक्सेस करूं जिससे मैं घुसा सकूं चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोटाइप, मैं प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करूंगा, स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप डॉट। अब मैं अपने फंक्शन का नाम लिख देता हूं, मेरा फंक्शन क्या लेना चाहता हूं मैं, रिटर्न सेकंड करेक्टर इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन लिखा मैंने। और इस फंक्शन का क्या करना चाहता हूं मैं, सेकंड करेक्टर रिटर्न करना चाहता हूं, तो रिटर्न दिस इस का सेकंड करेक्टर। सेकंड करेक्टर क्या होता है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला करेक्टर इंडेक्स 0, दूसरा करेक्टर इंडेक्स 1, रिटर्न दिस 1। तो अब मैं इस कंट्रोलर के सेव कर देता हूं और फिर चलाता हूं। अब मेरे पास क्या आ गया, एस। क्यों, क्योंकि सेकंड करेक्टर एस है, ये मुझे मिल गया। तो मैंने एक फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर घुसा दिया, और मैं उसको वैसे ही कॉल कर रहा हूं जैसे मैंने टू अपर केस को कॉल करा था, जो कि पहले से घुसा हुआ, पहले से पड़ा है स्ट्रिंग के अंदर। इन दोनों को अगर आप इसको देखेंगे, इन दोनों को कॉल करने में कोई फर्क नहीं, है ना। तो हमारे पास एक प्रोटोटाइप के थ्रू पावर आ गई कि हम कस्टम फंक्शन को हमने अंदर घुसा दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा प्रोटोटाइप पे, बिकॉज इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब प्रोटोटाइप के कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।